नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में हुए किसान आंदोलन। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। एकमात्र ऐसा आंदोलन जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चला और 22 वर्षों की बात करें तो 44 साल ये आंदोलन चला था। तो सबसे समय की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा ये आंदोलन माना जाता है और सबसे पहले भी इसको माना जाता है। आप सभी को पता है किसान आंदोलन होने के कारण जो थे, कारणों में देखा जाए तो सबसे पहले किसानों की के ऊपर जो कर लगाए थे, लाग वाग का अत्यधिक बढ़ावा किया गया और कर इतने अत्यधिक ज़्यादा लगा दिए जिसके कारण लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया था। किसान उन करों को चुका नहीं पाते थे जिसके कारण उन्होंने शासकों का या जमींदारों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिचौलिया। सबसे पहले बिचौलिया की बात कर रहे हैं और देखा जाए तो ये इस बिचौलिया स्थान के संस्थापक की बात करें अशोक परमार को माना जाता है और ये अशोक परमार जगनेर के निवासी थे। और इस ठिकाने को देखा जाए तो महाराणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को ये दान में दिया गया था बिचौलिया। और उस समय के देखा जाए तो बिचौलिया किसान आंदोलन के महाराणा फतेह सिंह थे और उस समय के तात्कालिक जो सामंत थे उनका नाम था कृष्ण सिंह। और कारण की बात की जाए तो 84 प्रकार की कर लगा दिए गए थे किसानों पर जिसके कारण ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये देखा जाए बिचौलिया किसान आंदोलन जो 3 चरणों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले चरण की, जिसमें पहला चरण जो है वो चला था 1897 से 1915 के मध्य चला था और इसको चलाने वाले थे तो साधु सीताराम जी को माना जाता है। तो सबसे पहले हम मुख्य मुख्य घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। अब हुआ ऐसा कि आंदोलन का जो प्रारंभ था वो हुआ कैसे, सुनिए। बात है उस समय की, एक गांव था जिसका नाम था गिरधारीपुरा। गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी और उस समय मृत्यु भोज की प्रथा थी। उस समय गांव के और आस पास के कुछ व्यक्ति जमा हुए और उसी समय वहीं पर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सामंतों ने कर ज्यादा लगा दिए हैं। और उस जब घटना घटित हुई तो उस समय वहाँ साधु सीताराम जी आए थे। तो वहाँ पर एक जो मीटिंग आयोजित करवाई गई, बैठक आयोजित करवाई गई, उसमें निर्णय लिया गया कि क्यों ना इस सामंत की शिकायत महाराणा फतेह सिंह से कर दी जाए। तो साधु सीताराम के नेतृत्व में जब बैठक आयोजित करवाई गई तो उसमें 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, नानजी और ठाकरी पटेल। दोनों को अर्जी लगाने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। मेवाड़ के फतेह सिंह जो राणा थे उन्होंने कहा आपकी बात ठीक है, हम जांच करवाते हैं, अगर ऐसी बात है तो आपको रियायत दी जाएगी। जैसे ही महाराणा फतेह सिंह ने जांच हेतु हामिद हुसैन को भेजा गिरधारीपुरा में, तो देखा गया तो बिल्कुल ये सत्य घटना पाई गई। उस समय की बात है, वहां से लेकर ये आंदोलन प्रारंभ होता है। कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगा दिया था 1903 में कि किसानों के द्वारा जो लड़कियों का विवाह किया जाएगा और उस पर 5 रुपए का चवरी कर लगा दिया। गांव के लोगों ने सलाह बनाई कि कोई भी अपनी
बेटी का विवाह नहीं किया और 2 वर्ष लगातार गांव में कोई भी लड़की का विवाह नहीं किया गया। इस हिसाब से देखा जाए तो यानी 1905 तक कोई विवाह नहीं हुआ। इसको लेकर कृष्ण सिंह ने वो कर को समाप्त कर दिया। 1905 में हुआ ऐसा, 5-6 की बात है, कि कृष्ण सिंह की हो गई मृत्यु और उसका पुत्र बना पृथ्वी सिंह सामंत। तो नया सामंत जब पृथ्वी सिंह बनाया गया तो उसने एक और कर लगा दिया जिसका नाम था तलवार बनाई कर, और ये कर लगाया था 1906 में। किसानों के ऊपर बोझ बढ़ गया। साधु सीताराम और फतेहकर्ण चारण और ब्रह्मदत्त, इन तीनों व्यक्तियों ने 1897 से लेकर 1915 तक के जो बीच आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व इन तीनों व्यक्तियों ने किया था। साधु सीताराम और फतेहकर्ण चारण और ब्रह्मदत्त ने ये किया था। अब बात करते हैं सेकंड चरण की। सेकंड जब चरण की बात करें तो 1915 से 1923 के बीच चला गया और इसके नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर, जो बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। ये वैसे देखा जाए तो एक क्रांतिकारी थे। दूसरी क्रांति के योजना के कारण इनको टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया था। ये टोडगढ़ जो जेल थी आप जानते ही हैं, ये अजमेर जिले में स्थित है। इसको तिहाड़ जेल भी कहते हैं। वहां पर इनको बंद कर दिया गया था और वहां से हो गए थे ये जेल से फरार। और फरार होने के बाद ये ओजड़ी गांव जो पड़ता है चित्तौड़गढ़, वहां पहुंच गए और उन्होंने किया कि जब वो पुलिस पहचानेगी, अंग्रेज पहचान लेंगे, फिर से इसको बंद कर देंगे। भूप सिंह ने कर लिया अपना नाम बदल लिया और दाढ़ी वगैरह रखा ली, तो इन्होंने अपना नाम रख दिया विजय सिंह पथिक। लोग उनको महात्मा के नाम से भी पुकारते थे क्योंकि ये वास्तव में किसानों के नेता थे और इन्होंने किसानों के लिए आवाज भी उठाई थी और इन्होंने इसलिए किसान लोग इनको महात्मा के नाम से भी जाना जाता था। अब इनकी मुलाकात जो थी, विजय सिंह पथिक की मुलाकात हुई थी साधु सीताराम से, और ये मुलाकात हुई थी 1915-16 में जब बिजौलिया आए थे। तभी साधु सीताराम जी ने इनको आग्रह किया कि आप इस आंदोलन को चलाएं और तब से ये आंदोलन यहाँ का नेतृत्व करने लगे। उस समय में ही देखा जाए जब साधु सीताराम जी का मुलाकात हुई, उस समय इन्होंने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। किसान पंच बोर्ड जो स्थापना की वो 1916 में की थी और उनके अध्यक्ष बनाए थे साधु सीताराम जी। किसको बना दिया गया? साधु सीताराम जी को बना दिया गया। उसके बाद 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी विजय सिंह पथिक ने 1 साल बाद ही, और उनके अध्यक्ष बनाए थे मुन्ना पटेल या मन्ना राम पटेल के नाम से। आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद जांच आयोग बैठी गई, जिसमें जांच आयोग में एक आयोग बनाया जिसका नाम था बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग, और ये आयोग बजाना आया था वो 1918-19 में बनाया था। और प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने प्रताप अखबार में खबर छपवाई, कांग्रेस अधिवेशन में भी इनका प्रचार किया, मोरार देसाई भी यहाँ आए थे, तब जाकर ये पूरे देश में ये आंदोलन की चर्चा होने लगी। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय जो चरण था वो 1923 से 1941 के मध्य चला। विजय सिंह पथिक एवं रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो गया था। उसके बाद ये यहाँ से चले गए और इसके बाद 1923 में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। 2 फरवरी 1922 को हॉलैंड ने मध्यस्थता करवानी चाहिए पर असफल हो गई, क्योंकि किसान चाहते थे कि 84 कर समाप्त कर दिए जाएं, लेकिन हॉलैंड की मध्यस्थता से
राजा 35 कर माफ करने के लिए राजी हो गया, लेकिन इसके कारण उन्होंने कहा कि जो कर जो जितने भी हैं उनको सभी को माफ किया जाए, लेकिन ये वार्ता जो थी वो असफल रही। उसके बाद पीएम टी विजय राघवाचार्य ने समझौता कराया 1941 में और किसानों की सभी बातें मान ली गई। 1927 में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व भी किया। 1929 में हरभाई उपाध्याय ने भी नेतृत्व किया था। और थोड़ी सी बात की जाए तो माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत भी लिखा। संदेश वाहक जो थे इस गीत के तो वो थे तुलसी भील। महिलाओं के द्वारा इस आंदोलन में भी नेतृत्व किया गया और नेतृत्व में जो महिलाएं थी उनका नाम था अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, जानकी देवी था। भारत का एकमात्र जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक आंदोलन जो 44 साल तक चला। भारत का बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया गया, चुपचाप ये मांग रखी गई। तो ये था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।